तो अगर आप भी मेरी तरह लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, मतलब यानी कि पैसा लगा करके किसी शेयर में भूल जाते हो अगले 1-2 साल के लिए और फिर वापस आते हो और उसकी परफॉर्मेंस को चेक करके उसको सेल या फर्दर बाय करते हो, तो ये वीडियो हो सकता है आपके काम का। क्योंकि आजकल ना भोली भाली जनता जो कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर शेयर मार्केट में पैसा लगाती है वो कई बार बहुत ही तगड़ा लॉस खा जाती है कुछ स्टार्टअप्स की वजह से। ऐसी एक कंपनी के बारे में जो हम आज बात करने वाले हैं, वो भी 2021 में अपना आईपीओ लेकर आती है, मार्केट में अपना नाम बनाती है, घर घर तक पहुंच जाती है, हाउस होल्ड नेम बनता है और उसके बाद उसका आईपीओ 200 गुना से ज़्यादा के प्रीमियम पर बाय कर लिया जाता है। 2150 रुपये के रेट पर यह बाय कर लिया जाता है और महज 3 साल के पीरियड में ही ये 500 रुपये के प्राइस पर आ जाता है। मतलब यानी कि लगभग 8 से 10 हज़ार करोड़ का मार्केट को टोटल नुकसान। ये शेयर आज की डेट में भले ही बढ़ ज़रूर रहा है, लेकिन अगर इसके इनिशियल प्राइस ऑफरिंग यानी कि आईपीओ के प्राइस की बात करें तो वो ये कभी भी अचीव नहीं करेगा। इसने कंसिस्टेंटली हर इन्वेस्टर को सिर्फ लॉस ही दिया है। हाँ, हो सकता है कि ट्रेडर्स ने शॉर्ट टाइम में इसमें पैसे कमाए हों, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके लिए ये शेयर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होना चाहिए। मेरा काम यहाँ पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन या फिर शेयर के टिप्स देना नहीं है। मैं तो सिर्फ इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा, इसका बिजनेस एनालिसिस करूँगा और इसके जो क्लेम्स हैं ना, जो ये मार्केट में बता रहे हैं, उनका खंडन करूँगा। तो वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। आप जल्दी से लाइक कर देना, मैं चलता हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो 2010 से रन कर रही है कंपनी 2021 में अपना आईपीओ लेकर आती है। 1 रुपये के शेयर प्राइस को 2150 रुपये में जनता को बेचा जाता है। अब ये कोई ना स्टार्टअप आइडिया, न्यू जनरेटेड आइडिया नहीं था, एक कॉपीड आइडिया है। फिलहाल इस वीडियो की तरफ ध्यान देते हैं। आपके पजामे पे भी छुरियां चली थी कैसे आया पेटीएम का आइडिया आपके दिमाग? बड़ा कमाल है यार। एक्चुअली मैं कुछ ऐसा हुआ कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए लैंड कर गया और मेरा वॉलेट रह गया दिल्ली के लाउंज में और मैं वहाँ पे फ़ोन के साथ हूँ। तो मुझे लगा कि सारी की सारी पॉकेट्स में वॉलेट के साथ साथ फ़ोन होता है और लोग फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वॉलेट को फ़ोन में मर्ज कर क्या बात है यार। तो ये जो वाहवाही के साथ तालियां बजाई जा रही हैं कि 2010 में पेटीएम अपना वॉलेट बिजनेस लेकर के आया, तो इसका ना क्लेम अभी के अभी यहीं खंडित हो जाएगा। जब हमने क्वेश्चन पूछा गूगल जेमिनी से कि क्या पेटीएम एक फर्स्ट इन्वेंशन है या फिर ये कॉपीड आइडिया है, तो इस पर गूगल जेमिनी का ये कहना है, द आइडिया बिहाइंड पेटीएम वॉज नॉट ए कम्प्लीटली न्यू इन्वेंशन बट रादर ए लोकलाइज्ड एंड हाईली सक्सेसफुल एडेप्टिव इनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल इन दी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़। मतलब इससे पहले ग्लोबल लेवल पर पेपाल इस काम को कर रहा था। इसके अलावा अलीपे यानी कि अलीबाबा की चाइना में ऑलरेडी अलीपे का इस्तेमाल कर रही थी। और कमाल की बात यह है कि ये इंडिया में भी नया नहीं था। ऑक्सीजन वॉलेट 2004 में आ चुका था और 2006 में वॉलेट 365 भी एग्जिस्ट करता था। तो डेफिनेटली ये आइडिया इनको 2010 में वॉलेट से फ़ोन को मर्ज करने का आया कब? 6 साल बाद। चलिए कोई बात नहीं, इस तरह की फेक स्टोरीज तो फाउंडर्स सुनाते ही हैं। बहुत सारे ऐसे दूसरे फाउंडर्स भी हैं, लाइक ओयो हो गया, ओला हो गया, इन्होंने भी अपनी अपनी स्टोरीज बताई है। खैर, इस बात पर नहीं ध्यान देंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या ये शेयर बाय करने लायक है कि नहीं, इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं। तो फटाफट से बताता हूँ आपको इस शेयर की पूरी डिटेल। तो 2010 से ये कंपनी एज ए वॉलेट काम कर रही है, लेकिन अगर आप इसके ना 2015 से ही इसके प्रॉफिट और लॉस को देखें तो ये हर साल 360 करोड़ का लॉस कर रही है। 2016 में 1600 करोड़ का लॉस किया, 2019 में भी 4000 करोड़ का लॉस किया, 2020 में भी इन्होंने 2600 करोड़ का लॉस किया, 2021 में भी इन्होंने लॉस ही किया और 22 में भी ये लॉस ही करते हैं। तो अब ये जब 2021 में आईपीओ लेकर के आते हैं ना, तो पब्लिक से ज़्यादा इंटरेस्ट एफआईआईज़ को आता है इसमें इन्वेस्ट करने का। अब रीज़न इसका पर्टिकुलरली इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, बेसिकली ये इंडिया में यूपीआई लॉन्च हो गया था किस टाइम पर? नोटबंदी के बाद से। अब एनपीसीआई और ये जो यूपीआई जिसे हम यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम कहते हैं ना, इससे के थ्रू हर कंपनी आज की डेट में अपना पेमेंट ऐप चला रही है। और अगर ये ना हो ना, तो सपोज कर लो कि ये जो बिज़नेस आज तुम देख रहे हो ना, इसका आधा भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि वॉलेट में आज की डेट में कोई भी पैसे नहीं रखना चाहता, हर किसी को अपने बैंक के अकाउंट में पैसा चाहिए। ये ऐप सिर्फ मीडिएटर बन करके यूपीआई से
गेटवे का इस्तेमाल करके अपने पेमेंट ऐप के थ्रू पेमेंट करवाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इनको एडवांटेज इसका ये मिलता है कि ये कुछ ऑफर्स, ये कुछ कूपन्स या कुछ वाउचर्स के थ्रू लोन्स वगैरह ऑफर कर पाते हैं। साथ ही पेटीएम ने तो अब डीमेट अकाउंट और दूसरे फैसिलिटीज़ भी सर्विसेज ऑन कर ली है ना। तो 2021 तक ये कंपनी लॉस कर रही है, फिर भी एफआईआईज़ को इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। अब इसका सीधा रीज़न मैंने आपको बता ही दिया। एफआईआईज़ आकर के लगभग 72% का स्टेक इस कंपनी में ले लेते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेक है। लेकिन धीरे धीरे करके ना एफआईआईज़ का भी अब भरोसा इनसे हटने लगा है, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली 2021, 2022, 2024, 2025 हर ईयर में इन्होंने लॉस किया। अब रिसेंटली पेटीएम की हालत काफ़ी ख़राब होने लगी और एफआईआईज़ भी ना इससे एग्जिट करने लगा। तो अब कहीं ना कहीं इस साल इन्होंने अपना थोड़ा सा लॉस कम करके दिखाया है, जो कि फिर भी ऑपरेटिंग अगर लॉस की बात करूं तो 600 करोड़ ये आज भी बना हुआ है। 2024 में पेटीएम बैंक वाले बिजनेस पर आरबीआई ने अटैक किया, क्योंकि कंप्लायंसेस पूरे ना होने की वजह से इन्हें डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया गया। अब ये वो टाइम था जब सबसे ज़्यादा मार्केट को झटका लगा और शेयर लगभग 400 से 350 की रेंज पर आकर के गिर गया। इसके बाद कई बार लोअर सर्किट लगा, कंपनी ने काफ़ी आकर के बयान दिया, है ना। धीरे धीरे करके शेयर ने फिर रिकवरी करी। अब इंडियन मार्केट जो होता है ना वो सेंटीमेंट्स पे चलता आ रहा है, तो सेंटीमेंट्स की वजह से लोग फिर से खरीद फरोख्त करते हैं। लेकिन देखो एफआईआई समझदार हो चुका है। एफआईआई अब धीरे धीरे ना अपनी होल्डिंग्स घटा रहा है, क्योंकि पिछले 3 साल में एफआईआईज़ ने अपनी 71% की होल्डिंग को पहले 60 किया, फिर उसके बाद 55 किया, अब 54 किया हुआ है ना। एफआईआई सिर्फ मौका ढूंढ रहा है शेयर के ऊपर जाने का, और ये धीरे धीरे करके अपने पूरे इन्वेस्टमेंट को एग्जिट कर जाएगा। ऐसे में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनसे मेरी यही एडवाइस है कि शेयर में बहुत देख समझ के ही इन्वेस्ट करें। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करके भूल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाएगा एफआईआई इस शेयर से एग्जिट कर जाएगा और लॉस हमारे ऊपर आ जाएगा। अब ऐसे में क्या है ना, जब एफआईआईज़ इन्वेस्टमेंट घटा रहा है तो अपने डीआईआईज़ इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। अब जो डीआईआईज़ का पैसा होता है ना, देखो वो म्यूचुअल फंड का होता है ना। रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, 5% का लगभग कंपनी का ओवरऑल स्टेक इसने ले लिया है, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड का जो पैसा होता है वो भी कहीं ना कहीं रिटेलर का ही तो पैसा है। हम लोग पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड को और म्यूचुअल फंड जा करके लगा देता है किसी कंपनी या पर्टिकुलर शेयर में। तो ये अल्टीमेट जो लॉस होगा ना वो भी तो जनता का ही होगा, यानी हमारा और आपका। तो अगर म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट कर भी रहा है ना, तो भी हमें इसकी वैल्यू नहीं पकड़नी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि म्यूचुअल फंड जिस पॉइंट पर एग्जिट करेगा हमें फिर से पता नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो एक टाइम में ये शेयर 465 रुपये पर भी आया था। तो कुछ म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर भी एंट्री ली होगी, कुछ ने यहाँ पर भी एंट्री ली होगी और कुछ म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर भी एंट्री ली होगी। लेकिन जब वो यहाँ एग्जिट करेगा ना, तब हम इस प्राइस को पकड़ नहीं पाएंगे और इसके बाद नतीजा ये होगा म्यूचुअल फंड के एग्जिट करते ही प्राइस नीचे आने लगेंगे। तो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, उनको मैं एडवाइस करूँगा कि इस शेयर में पैसा ना लगाएं। इसका सिंपल रीज़न ये कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो कब एग्जिट कर गए और हम ऊपर नीचे अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस पर ही फंस कर रह जाएंगे। हालांकि लास्ट 6 मंथ का अगर तुम पैटर्न देखोगे ना, तो ये शेयर 800 से लेकर के 1200 को भी क्रॉस कर गया है। तो इस समय तो लोगों को लग रहा होगा कि ये अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हाँ, ट्रेडिंग अच्छी इसमें हो सकती है, बस इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छा नहीं है। हालांकि ये वीडियो किसी भी तरह का कोई भी एडवाइस वीडियो नहीं था, मैं सिर्फ पेटीएम के बिजनेस का एनालिसिस कर रहा था। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।